ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज अभी मोड के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग व्हाट इज द मोड फाइंड करते हैं, ये हम ग्रुप डाटा के लिए आपको बताने वाले हैं। ठीक है, मोड क्या होगा और हम रॉ डाटा के लिए आपको अलग से आपको बताएंगे रॉ डाटा में कैसे मीडियन मोड निकाला जाता है। एम्पेरिकल का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9 का चीज़ होता है, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको मोड बताते हैं, मोड का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं और मोड का जो है क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। मोड क्या होगा? मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट ऑफन have the value of the that is the value of the observation having maximum frequency। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का इसका ये समझें कि जिस डाटा का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ डाटा मैक्सिमम, जो डाटा का कंसंट्रेशन क्या हो मैक्सिमम हो, उस डाटा को हम लोग क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। ये चीज़ को समझ लेना आपको मोड का। ठीक है, आपको जैसे आपको रॉ डाटा के लिए अगर हम आपको सिंपल वे से अगर बताएं, जैसे आप 4 4 7, ठीक है, 1 2, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो मोड होगा वो क्या होगा? मोड क्या होगा? 4 होगा। ये हम आपको बताएंगे जब इसका रॉ डाटा का स्टैंडर्ड टेंडेंसी सिखाएंगे आपको। तो फिलहाल इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, हम आपको ग्रुप डाटा के बारे में भी बता रहे हैं। तो अब ग्रुप डाटा में जब भी आप मोड निकालेंगे, ठीक है, ग्रुप डाटा के लिए जब भी आप मोड निकालेंगे तो उसके लिए आपका जो है कुछ आपका फॉर्मूला को हम थोड़ा कीवर्ड को हम डिराइव कर देते हैं, बता देते हैं आपको। मोड इक्वल्स टू जो होगा L प्लस क्या होगा? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इंटू क्या होता है? H होता है। तो यहाँ से आपका जो L जो है, यहाँ पे एक मॉडल क्लास होता है। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है L, या मॉडल क्लास का मतलब यहाँ पे क्या होगा आप समझ लें। मॉडल क्लास का मतलब जिस क्लास में फ्रीक्वेंसी उसका ज़्यादा हो। ठीक है, मॉडल क्लास का मतलब होगा कि वैसा क्लास जहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जिस क्लास का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग मॉडल क्लास कहते हैं। आप यहाँ पे जो मॉडल क्लास होगा, मॉडल क्लास का जो L जो है ये क्या है? आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास का जो होगा वो लोअर लिमिट होगा। ठीक है, एच जो है आपका वो क्या होगा? क्लास हाइट होगा। एच इक्वल्स टू क्लास हाइट मीन्स क्या होगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। और जो F0 होगा, F0 जो होगा वो और एक आपका F0 जो होगा फ्रीक्वेंसी अबव मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास के ऊपर वाले पार्ट का फ्रीक्वेंसी। और F1 जो होगा वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। और F2 जो होगा फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास। तो ये सीधा ध्यान देंगे इसमें कि कैसे मॉडल क्लास, कैसे आपका ये आपका बनता है। तो आप ये तो सबसे पहले जो है आपका हम ग्रुप डाटा का बताएं, ग्रुप डाटा में कैसे आप मोड को फाइंड करेंगे। ठीक है, ग्रुप डाटा में मोड को कैसे फाइंड करना है, तो आप इस चीज़ को सीखेंगे ज़रूर ये ग्रुप डाटा में। ठीक है, उसके बाद जो आपको जो है हम इस कुछ क्वेश्चन आपको हम डिस्कस कर देते हैं। इसका कुछ क्वेश्चन कैसे बनेगा हम उसको डिस्कस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसका क्या कैसे हम लोग निकालेंगे मोड का। देखिए आप वैल्यू इसका सबसे पहले ये तो क्लास इंटरवल दिया, ये फ्रीक्वेंसी दिया। सबसे पहले ये देखिए आप कि फ्रीक्वेंसी कहाँ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कहाँ है? तो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है कहाँ? ये है आपका। तो ये आपका जो है क्या होगा? एक मॉडल क्लास होने वाला है। ठीक है, ये पूरा जो होगा आपका एक मॉडल क्लास होगा। ठीक है, मॉडल क्लास के ऊपर वाला पार्ट हम लोग क्या कहेंगे? इसका जो 0 होगा F0 होगा, और ये क्या होगा? F1 होगा, और ये क्या होगा? F2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मॉडल क्लास है उसको आप देख लें पहले। तो मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे देखें, यहाँ पे 60 से 80 क्या है? ये क्या है? इस मॉडल क्लास, ये क्या आपका एक मॉडल क्लास है। और ये जब मॉडल क्लास होगा तो यहाँ से L इक्वल्स टू क्या होगा? 60। सो H इक्वल्स टू क्या होगा? 80 माइनस 60 मतलब क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ से F0 इक्वल्स टू क्या होगा? F0 को देखें आप, F0 का 10 होगा। F1 इक्वल्स टू क्या होगा? 12 होगा। और F2 इक्वल्स टू कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ से आप मोड निकालें, आप मोड का फॉर्मूला आपको पता होगा। मोड इक्वल्स टू L प्लस क्या होगा? F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होगा? H।
तो एल का वैल्यू कितना है आप देखें 60 है, प्लस F1 का वैल्यू कितना है आप देखेंगे, F1 का वैल्यू कितना है, F1 का है 12 माइनस 0 10, और F2 का वैल्यू 2 इंटू F1 मतलब 2 इंटू 12 माइनस F0 कितना 10 माइनस F2 कितना 6 इंटू H का वैल्यू कितना है 20 है। ठीक है, तो इसको पहले कैलकुलेशन करेंगे, बाद में हम लोग 20 को ऐड करेंगे, तो 60 को उसके साथ हम लोग करेंगे कैलकुलेशन। 2 इंटू क्या होगा 20 होगा, और ये होगा 24 माइनस 16, तो ये आपका आ जाएगा 20 2 ज़ा 40 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 8, इसको कटा दें आप, जैसे इसको कटाएंगे 60 प्लस 5 होगा, इसका मतलब है 60 प्लस 60। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि हमेशा ये जो है ना, ये कोई क्लास इंटरवल हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लास इंटरवल आपको यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म तो है आपका, देख लें यहाँ पे 10 20 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 यूनिफॉर्म है। ये आपका जो होगा एक मॉडल क्लास होगा, क्यों, क्योंकि इसका फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका मॉडल क्लास होगा। ठीक है, और ये ये मॉडल क्लास हो जाएगा। तो और ये जो होगा आपका वो क्या होगा एफ ये होगा आपका F0, ये होगा F1, और ये क्या होगा F2 होगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे इस चीज़ को कि 30 to 40 इज़ ए मॉडल क्लास, और ये क्या है मॉडल क्लास है। और पता होगा अगर ये मॉडल क्लास है तो यहाँ से L इक्वल्स टू कितना होगा 30 होगा, H इक्वल्स टू क्या होगा 40 माइनस 30 इक्वल्स टू कितना होगा 10 होगा। और यहाँ से जो वैल्यू है आपका F0 का वैल्यू देखिए कितना आएगा, F0 इक्वल्स टू कितना है 35 है, F1 इक्वल्स टू कितना है 45 है, और F2 इक्वल्स टू कितना है 25 है। ठीक है, तो ये आपका मॉडल वैल्यू निकल के आएगा आपका। यहाँ से आप मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो मोड इक्वल्स टू पता होगा यहाँ पे क्या होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ से L का वैल्यू कितना आप देखेंगे, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लोअर लिमिट 30 है, F1 माइनस F0 मतलब 45 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 45 माइनस F0 कितना है 35 माइनस 25 इंटू H का वैल्यू कितना है देख लें आप, H का 10 है, तो ये आपकी 30 होगा, ये आपका कितना होगा 10 होगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 90 माइनस ये आपका होगा 40-20, तो 30 प्लस 100 डिवाइडेड बाई होगा आपका 90 मतलब 30 होगा, कटाएंगे आप तो होगा 30 प्लस 3.333 जाएगा आपका, तो ये आपका होगा 33.333, ये आपका अप्रॉक्स में आएगा इसका आंसर। तो ये इसका आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह करके आप सारे क्वेश्चन को आपको बना लेना है इस चैप्टर मोड से। मोड में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है क्वेश्चन मोड में। और आपको जो अगर आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर ये आपका जो है ये आपका जो कंटिन्यूस नहीं है तो उसका वो कंटिन्यूस बनाना है। अगर ये फ्रीक्वेंसी आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आपको फ्रीक्वेंसी बनाना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान देना है, ये हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए और ये आपका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज करेंगे, और अगर ये आपका डिसकंटिन्यूस है तो आपको कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। उसके बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई मेथड नहीं होता है मोड निकालने का, आपको एक ही मेथड से आपको बनता है ये। तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका मोड ऐसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।